आपसे ऐसी स्थिति वाले बच्चे पढ़ रहे हैं जो आपसे बहुत बेकार स्थिति में हैं, ऐसी स्थिति वाले। मैं एक चलो छोटी सी एक बात बताता हूं, अगर सुनने के सारथी हो यानी कि इंटरेस्टेड हो तो बता सकते हो। दिल्ली में अनाथ आश्रम है, शायद मैं बता भी चुका हूं लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। तो मैं क्या करता था, जब मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था तो वहां पर मुझे कितने मिलते थे, शुरुआत की बात थी, मुझे मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। मेरे पास 15-20 बच्चे पढ़ते थे। 15-20 बच्चे मैं कैसे पढ़ाता था, उतना पैसा नहीं था मेरे पास। तो जो मेरी खाट थी जिसमें मैं सोता था उसी खाट को बिछा देता था, उसी पर बच्चे आकर पढ़ते थे। एक बोर्ड खरीद के लेकर आया था मैं, 600 रुपए का बोर्ड मिला था वो बोर्ड मैंने लगा दिया था। तो मैं वही मार्कर से पढ़ाता था सब बच्चों को। बच्चे आते थे वो पढ़ते थे। उस टाइम मैं भी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो मैं खुद बच्चा था। ठीक है, तो मैं उन्हें पढ़ाता रहता था। मैं उन्हें बताता नहीं था मैं बीएससी में हूँ, मैं बोलता था मैं एमएससी पार कर रखी है, तो मैं उन्हें पढ़ाता था। पढ़ाने के बाद एक दिन ऐसा आया कि एक आए अनाथ आश्रम से 2-3 लोग, उन्होंने कहा चंदा दे दो। शुरू में मुझे विश्वास हुआ नहीं, मुझे लगा कुछ ऐसे ही आ गए हैं पैसे वैसे मांगने के लिए, जाकर दारू पियेंगे। फिर मैंने उनकी पूरे एड्रेस वैड्रेस निकाले। उस टाइम छोटा फोन था, छोटे फोन में गूगल था, उसको करा तो वहां सही में अनाथ आश्रम था। कॉल करके देखी तो वही लोग थे। तो मैंने कहा ये तो अभी मेरे पास 200 रुपये पड़े हैं, ये अभी आप रख लो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि विश्वास से मैं कह रहा हूं कि जितना पैसा आएगा उतमें से जो मेरे जेब में होगा मैं उठाकर आपको दे दूंगा, आप कभी भी आ जाना। इत्तेफाक से वो 1 महीने के बाद ही आ गए। उस वक्त फीस मिली थी, तो 15-10 बच्चे थे। मैं उस टाइम 300 रुपये लेता था, तो 15-3-45 कुछ ऐसे 4,500 के आसपास थे। 3,000 पर्स में थे। मैंने उन्हें उठाकर पूरा का पूरा ऐसे दे दिया, मैं कहा ले जाओ। एक दिन मन में आया कि अनाथ आश्रम जाकर देखूं, ऑर्फनेज। तो अगर अनाथ आश्रम में जाकर देखूंगा तो कैसा फील होता है। सच में उस दिन मैं पहली बार ऐसा रोया हूंगा। सोचो क्यों रोया हूंगा। मैं जब वहां गया तो छोटे छोटे बच्चे, दिन का था संडे के आसपास का, 9, 9:30 कुछ ऐसे हो रहा था। वो बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, छोटे छोटे अनाथ जानते हो, जानते हो अनाथ, छोटे छोटे बच्चे। अनाथ का मतलब मम्मी पापा नहीं हो जिनके, है ही नहीं, मतलब ही नहीं उनके उसमें। ये नहीं कि कब हमने को पढ़ने को मिलेगा, कब हमें शादी होगी, कब क्या होगा, क्या माँ होती है क्या बाप होता है। छोटे बच्चों को ही उठाकर अनाथ आश्रम में फेंक देते हैं, या जिनके माँ बाप नहीं होता अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। एक वक्त का खाना, 2 वक्त का खाना, ये सोचते हैं, वो सोचते होंगे कि पूरी कब बनती होगी। इस तरीके की कहानी। वहां मैं जब गया तो प्रार्थना चल रही थी, एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई। तो उसने पता नहीं कैसे सीधा बोला कि आप अविनाश भैया हो ना। ये आपकी बात ही बता रहा, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आप अविनाश भैया हो ना। मैं बड़ा दंग हो गया। मैं कहा ये कैसे समझ गई, मैं तो इतना फेमस भी नहीं हूं ना, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं ना मैं कुछ कर रहा हूं, ये कैसे। तो जब उस बच्ची ने कहा कि जब आप पैसा देते हो, आपका नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत ऊंचाई पे जाएं। और एक बात बोली, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया कि भैया जी पढ़ने का बहुत मन करता है, आप पढ़ाओगे। तो मुझे लगा मतलब मैं कर क्या रहा हूं। एक इतने से एरिया में बस 10-15 लोगों को पढ़ाकर 5-6 हजार जो भी हैं वो उनको बस ये देने के लिए काम। तो वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो उम्मीद लगा कर बैठे हैं कोई तो आए और कोई तो पढ़ाए, कोई तो मदद करे। आपके पास माँ बाप हैं, एक घर की छत है, खाने को चलो 2 रोटी तो मिल रही होंगी, आप इतना शानदार नहीं कर सकते क्या। अगर कर भी रहे हो तो एक वक्त की स्थिति उनको नहीं दे सकते क्या। 4 रोटी खा रहे हो तो 1 रोटी उधर नहीं पहुंचा सकते क्या। 10,000 कमा रहे हो तो 500 रुपए नहीं दे सकते क्या। 2 लाख कमा रहे हो तो थोड़ी मदद नहीं कर सकते क्या। वो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, और आपको अगर पढ़ाई मिल रही है और दम नहीं लगा रहे हो तो उनसे कहीं ज्यादा गैर गुजरे हो। बात समझो। बहुत बच्चे पढ़े हैं ऐसे, बहुत मौका मिल रहा है। अगर ये पेन आपको किसी ने आपके हाथ में थमाया है तो इसका आभार व्यक्त करो, इसका आभार व्यक्त करो। एक ऐसी जिंदगी दी है आपके माँ बाप ने, आपको पढ़ने का मौका दे रहे हैं। ठीक, तो जबरदस्त तरीके से पढ़ना है और अभी से प्रण लगा कर बैठो कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमें अगर ये मौका मिला है तो प्रचंड तरीके से प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। और मैं कोई फेक तरीके से नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सात्विक सच्चे तरीके से। ठीक,